दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें भारत और साउथ अफ्रीका के बीच इस दौरे का पांचवा और अंतिम टी20 इंटरनेशनल मुकाबला अहमदाबाद के ऐतिहासिक नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जो किसी महायुद्ध से कम नहीं था, क्योंकि चौथा मुकाबला रद्द होने के बाद सीरीज का फैसला इसी आखिरी मैच पर टिका था। इस निर्णायक मुकाबले में टॉस का सिक्का उछला और दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसिक फैसला किया, ताकि बोर्ड पर एक विशाल स्कोर टांगकर भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाया जा सके। दक्षिण अफ्रीका की पारी की शुरुआत करने के लिए जब क्विंटन डी कॉक और रीजा हेड्रिक्स की अनुभवी जोड़ी अहमदाबाद के भव्य और खचाखच भरे नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच पर उतरी, तो उनके इरादे बिल्कुल साफ थे कि आज सीरीज बचाने के लिए हर हाल में एक विशाल और पहाड़ जैसा स्कोर बोर्ड पर टांगना है और भारतीय गेंदबाजों की मनोवैज्ञानिक बढ़त को पूरी तरह खत्म करना है। भारतीय आक्रमण की कमान संभालने आए अर्शदीप सिंह ने जैसे ही पहली गेंद फेंकी, पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। लेकिन क्विंटन डी कॉक ने अर्शदीप के पहले ही ओवर की दूसरी और चौथी गेंद पर अपनी जादुई क्लास और कलाई का अद्भुत इस्तेमाल करते हुए बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में दो कड़क चौके झड़कर पारी का धमाकेदार आगाज किया, जिससे भारतीय गेंदबाज और कप्तान सूर्य कुमार यादव शुरुआती पलों में ही दबाव में नजर आने लगे। दूसरे छोर पर खड़े रीजा हेड्रिक्स ने भी आते ही अपनी आक्रामकता दिखाई और दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए। भारत के युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा की 145 किमी घंटे की रफ्तार का बखूबी फायदा उठाते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार जड़ा, जिससे दक्षिण अफ्रीका की रणगति 7वें आसमान पर पहुंच गई थी और पूरा स्टेडियम दक्षिण अफ्रीकी फैंस के शोर से गूंज उठा था। लेकिन हेनरिक्स अपनी इस पारी को ज्यादा लंबी नहीं खींच सके, क्योंकि तीसरे ओवर में वापसी करते हुए अर्शदीप सिंह ने अपनी एक सटीक, तीखी इन स्विंगर और गति में मिश्रण करते हुए उन्हें पूरी तरह बीट किया और रीजा हेनरिक्स 11 गेंदों पर 15 रन के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए, जिससे भारत को पहली बड़ी सफलता मिली और भारतीय प्रशंसकों में जीत की उम्मीद जगी। हेनरिक्स के जल्दी आउट होने के बाद दक्षिण अफ्रीका की पारी को संभालने की जिम्मेदारी कप्तान एडन मार्करम के कंधों पर थी, जिन्होंने अनुभवी और पूरी तरह से सेट हो चुके क्विंटन डी कॉक के साथ मिलकर पारी को न केवल बखूबी आगे बढ़ाया, बल्कि भारतीय गेंदबाजों के शुरुआती उत्साह को भी ठंडा कर दिया। मार्करम ने मैदान के चारों ओर बड़े ही धैर्य और सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की और सिंगल डबल लेकर लगातार स्ट्राइक रोटेट की, जिससे भारतीय फील्डर्स पर दबाव बढ़ने लगा। और जैसे ही भारतीय गेंदबाजों ने कोई भी खराब या डीली गेंद फेंकी, मार्करम ने उसे बाउंड्री के दर्शन कराने में कोई कोताही नहीं बरती। इन दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए हुई इस महत्वपूर्ण साझेदारी ने दक्षिण अफ्रीका को मैच में वापस ला दिया और पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों की समाप्ति तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 28 रन तक पहुंच गया, जो अहमदाबाद जैसे बड़े मैदान पर एक बेहद ठोस और आक्रामक शुरुआत मानी जा रही थी। दूसरी ओर क्विंटन डी कॉक आज अपने पुराने और रौद्र रूप में नजर आ रहे थे और उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि वह आज भारतीय टीम से सीरीज हारने का बदला लेने के इरादे से मैदान पर उतरे हैं। डी कॉक ने पावर प्ले खत्म होने के बाद भी अपनी आक्रामकता कम नहीं की और जब कप्तान सूर्य कुमार यादव ने स्पिन का जादू चलाने के लिए वरुण चक्रवर्ती को 8वें ओवर में गेंद थमाई, तो डी कॉक ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने वरुण की रहस्यमयी फिरकी को बखूबी पढ़ा और अपने पैरों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए क्रीज से बाहर निकलकर लगातार 2 गेंदों पर 2 गगनचुंबी झड़कर पूरे स्टेडियम को सन्न कर दिया। इसी आतिशी बल्लेबाजी की बदौलत उन्होंने मात्र 28 गेंदों पर अपना एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा किया और उस समय भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और गेंदबाजों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं, क्योंकि डी कॉक अकेले ही मैच को भारत की पकड़ से बहुत दूर ले जा रहे थे। क्विंटन डी कॉक अपनी बल्लेबाजी के दौरान बेहद खतरनाक और अविश्वसनीय लय में दिख रहे थे और उन्होंने मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जहां उन्होंने शॉट ना लगाया हो। उन्होंने अपनी इस मैराथन पारी के दौरान 52 गेंदों का सामना करते हुए 84 रनों की एक तूफानी और यादगार पारी खेली,
जिसमें उनकी पारी के दौरान 7 शानदार और कड़क चौके और 5 गगनचुंबी शामिल थे, जो सीधे दर्शकों के बीच